रहीम अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ शान अकरम और आप देख रहे हैं शान विलेज व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्यों नहीं किया भाई, जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। रात को वीडियो अपलोड की और इसके साथ जैसे ही घर गया तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो शुरू हो गई और रात को जल्दी सो गया था। सुबह उठा हूँ और अभी तक तबीयत जो है वो ठीक नहीं हुई, मेडिसिन वगैरह ली हैं लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सुबह कॉल आई है, हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त गज़नफ़र अली उर्फ़ अब्बास लोहार, वो इंतकाल कर गए। उनका जनाजा है 4 बजे, वो पढ़ना और उससे पहले कारी साहब के साथ जाना है। जमराका शहर से आगे है मौज़ा क्लासन, वहाँ पर उनका बयान है उनके साथ और फिर वापसी पर जनाजा पढ़ेंगे। बयान के फ़ौरी बाद हम लोग वहाँ से निकले। टाइम बहुत शॉर्ट था, इस वजह से खाना वहाँ से नहीं खाया। 3:30 बज रहे थे और जनाजे का टाइम जो था वो 4 बजे का था। हम लोग वहाँ से निकले, रास्ते में सिर्फ एक जगह पे रुके, वहाँ पर एक भाई गन्ने की रो लगा कर खड़ा था। वहाँ से एक गिलास पिया और उसके बाद फ़ौरन हम वहाँ से निकल आए। जे किसी तेली कैसा लेनी होवे या देनी होवे तो वो मेहरबानी करके मेरे नाल राबता कर सकता है। बाकी कुल साते का खत्म शरीफ 2 बजे मंगल वाले दिन, तीसरे दिन यानी कि मंगल वाले दिन ठीक 2 बजे इंशाअल्लाह ताला। भाई इरफान ने जी पैसे लेने थे और वापस चले गए थे और पैसे लेकर आ रहे हैं। सारे मिल गए हैं? नहीं आधे मिले हैं? चलो वो भी बड़ी बात है, आधे मिल गए हैं। बिल्ली जो है जी वो भी इंजॉय कर रही है बारिश को। 4 बजे जी जनाजा था, वहाँ पर शिरकत की और उसके बाद कारी साहब के साथ चले गए। अभी तकरीबन टाइम 6 बज रहे हैं और हम लोग मतलब मैं और भाई इरफान अब 11 नंबर बस पे जा रहे हैं गांव, मतलब के पैदल। हमसे तो अच्छा वो है जी जिसके पास जैसा भी है तो सही, हमारे पास तो ऐसा भी नहीं है। वी साहब की कॉल आई है कि बाहर आए, जल्दी से। मैं बाहर खड़ा हूँ, घर अभी अभी पहुँचा था। भाई आप जल्दी आज आ गए हैं यार ना असल ते जड़ा जवेद भाई नहीं है। हाँ जी, आदि जिन्हें अपने नाल फिल्म शूट की थी एक वीडियो गरीब दी जा रही है। हाँ जी, फिर जी वो आ गया सी, लिहाजा मैंने फिर दुकान बंद करके तो फिर अगे घर आना पाया, इसलिए करके फिर वो घर 10 मिनट बैठे ने, अद्धा घंटा पौना घंटा, फिर वो चले गए ना वापस। तो फिर मैं जी गया काकू तो है जी कोई सौदा सलफ लिया सी घर वास्ते, इसलिए करके फिर आज जल्दी मैंने जल्दी छुट्टी करनी चाहिए। नवीद भाई जी आज दुकान से जल्दी वापस आ गए घर। घर में उनके कुछ मेहमान आए हुए थे, इस वजह से तो अभी उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं बाहर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बाहर नहीं निकले, कोई गपशप इतनी ज़्यादा हमारी नहीं हुई। वैसे तो आप वीडियोस में देखते रहते हैं, हम अक्सर इकट्ठे ही होते हैं, लेकिन इस तरह खुले माहौल में बाहर हम लोग तकरीबन काफ़ी दिनों के बाद निकल रहे हैं। ये जी चावल की फसल है और इस वक्त बिल्कुल खुश्क हो चुकी हुई है और इसको पानी की ज़रूरत है, क्योंकि चावल की फसल को ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ताकि ये जल्दी फिर ग्रो होती है। एक तो बारिशें नहीं हो रही, आज भी मौसम तकरीबन था, बादल वगैरह छा रहे हैं पूरे दिन ही, आंधी वगैरह भी आई हुई है, लेकिन बारिश जो है जी वो नहीं हुई, आज फिर नहीं हुई। सारा दिन जो है इंतज़ार इसी में करते रहे कि बारिश हो जाती, लेकिन बारिश आज फिर नहीं हुई। एक तो बारिश हो जाती तो काफ़ी हद तक जो मौसम था वो ठीक हो जाता, गर्मी की शिद्दत थी वो ख़त्म हो जाती और कुछ न कुछ ज़मींदारों को भी उसका फ़ायदा हो जाता। अब पानी जो इसको लगना है वो ज़ाहिर सी बात है, ख़रीदा हुआ पानी लगना है, तो एक तो बारिशें हो जाती तो फसलों को भी काफ़ी हद तक जो फ़ायदा हो जाता। ये जी वो वाली मक्की है जो ज़्यादातर खुश्क हो जाती है और फिर जानवर उसको खाते नहीं। इसको उन्होंने इकट्ठा करके जला दिया एक मरतबा, जो उसके ऊपर पत्ते वगैरह थे वो जल गए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ये डंडे से बच गए। ये जब खुश्क हो जाएंगे तो इनको वो इकट्ठा करके घर ले जाएंगे और इनको जलाने के काम में लाया जाएगा जी। ये जी तरीका है छलियों को खुश्क करने का।
खुले खेत में छलियों को फेंक दिया जाता है फैला के, और इनको धूप लगती रहती है। 4-5 दिन इनको धूप लगवा कर और फिर इसको गा लिया जाता है। मशीन में डालकर जो इसको ना मशीन में डालकर इसके दाने अलग कर लिए जाते हैं, और जो इसका टुकड़ा होता है, हाँ सीटा वो बच जाता है ना, तो उसको फिर जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब जी छलियों से दाने अलग कर लिए जाते हैं तो ये सीटे बचते हैं। इनको पंजाबी में हम तुकले कहते हैं। जब ये खुश्क हो जाते हैं तो इनको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो गरीब लोग होते थे जिनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो खरीद सकें, हाँ खरीद सकें, तो वो उनको वैसे भी दे दिए जाते थे। आरे वगैरह से जो लकड़ी है ना वो खरीद ले, वो आते थे और जिम्मेदारों से वो कहते थे कि हमें 2 तोड़े जो है ना वो टुकले दें कि हमने बालने हैं, जलाने हैं, तो वो कहते थे कि आप 2 की बजाय 4 ले जाएं। हाँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल तो बेच दिए जाते हैं ना। अभी तक तो मकई जो होती है वो फसल जो होती है वो बाहर पहली में खड़ी होती है, लेकिन उसका जो रेट है ना वो पहले फिक्स कर कि हमारे पास यानी कि 4 एकड़ के या 5 एकड़ के टुकले हमने सेल करने, तो आप हमें क्या कीमत दोगे। वो तोड़ने से पहले जो इसकी कीमत जो फिक्स कर लेते हैं और फिर वो ले जाते हैं, और बाहर से उनको बेच के वो पैसे। ये ज्यादातर जो मिल्स होते हैं ना, यानी कि भट्टे वगैरह, वहाँ पे ये ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पे ईंटें वगैरह बनती हैं। हाँ सही। एक चार भी इधर पड़ी है, यहाँ पर कुछ देर बैठ के हम लोग गपशप लगाएंगे और उसके बाद फिर हम जो हैं वो अपने अपने घर को चले जाएंगे। भाई है। तो बिलाल भाई आप किधर जा रहे हैं? घर जा रहा हूं नहाने के लिए। तो कब तक आएंगे वापस? बस 1 घंटे में। तो हम उतनी देर यहाँ पर बैठें कि चले जाएं? चले जाएं, ठीक है, जो बैठ रहे हैं। चलो ठीक है भाई। आप भी गांव में रहते हैं, आपको भी इस बात का अंदाज़ा तो होगा जी कि आजकल हमारी जो तहजीब है, हमारा जो कल्चर है, वो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। जी। पहले इस तरह होता था जी कि अगर 1 एकड़ में किसी का 100 मन निकल आती थी ना, मक्की निकल आती थी या गंदम वगैरह या चावल वगैरह निकल आते थे, तो वो खुशी का इजहार करते थे। और खुशी का इजहार भी इस तरह करते थे कि जो है ना, जब उनका जो 1 एकड़ है ना, 1 किला जो जमीन होती थी, उसमें से 100 मन निकलता था ना, तो वो इतना खुशी होते थे कि वो ढोल बजाते थे, ढोल बजा के साथ जो है ना वो भंगड़ा करते थे और भंगड़ा डालते थे, खुशी का इजहार करते थे। और उस जिम्मेदार का एक नाम होता था। इर्द गिर्द के जो 4-5 गाँव होते थे, वहाँ पर के यार फलां बंदे का एकड़ जो है वो 100 मन निकला है। अब ऐसी कोई चीज नहीं है। और तब ऐसा होता था कि अगर एक बंदे का 100 मन निकला है ना, तो दूसरा की कोशिश होती है कि अगले साल जो है वो मेरा एकड़ 110 मन निकले। तो ये चीज़ें जो हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती जा रही हैं। कल्चर हमारा ख़त्म होता जा रहा है, तहजीब ख़त्म होती जा रही। आप इसकी वजह क्या समझते हैं? इसकी वजह तो बस यही है कि जो आज कल हम अपने आप को जो है ना मॉडर्न करवाने लगे हैं ना, बस इसका यही वजह है कि हम जब लोग हमें पेंडू कहते हैं तो हमें जो है ना वो थोड़ी सी ना शर्म फील होती है कि यार हमें ये पेंडू क्यों कह रहा है। मैं यहाँ पे एक बात करना चाह रहा हूँ जी। जो हमारे शहरी लोग हैं ना जी, उनके लिए थोड़ी सी कड़वी बात है, लेकिन ये हकीकत है जी। शहर में जो लोग रहते हैं जी, उनको गाँव का माहौल बहुत पसंद होता है। बेशक, क्योंकि माहौल कच्चे घर होते हैं गांव में, खुले मैदान होते हैं, खुली आबो हवा होती है, दरख्त वगैरह जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, सब्ज़ा बहुत ज़्यादा होता है इस वजह से। लेकिन शहरी लोगों को पेंडू पसंद नहीं है जी। और मामला उस वक़्त ख़राब हुआ जब हमने खुद को पेंडू कहलवाने पर शर्म महसूस की। यार ये तो हमारी बेइज्जती है, हमें को पेंडू क्या, तब ये सारे मामला जो है वो ख़राब हो गए। हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन काफ़ी वक्त हो चुका है, 7:30 होने वाले हैं। अभी वीडियो को मुकम्मल करके इसकी एडिटिंग करनी है, इसको अपलोड करना है और लोगों तक पहुँचाना है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।